नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। आरआरबी के लिए इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आरआरबी में आए हुए हैं, मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जनरल साइंस में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक टॉपिक है मीज़रमेंट। मीज़रमेंट में हर साल किसी भी एग्ज़ाम में जनरल साइंस में क्वेश्चंस आते हैं और मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो में बने रहें अंत तक और ध्यान से देखें। एक एटमॉस्फेयर की वैल्यू बताना है आपको कि ये देखिए, आरआरबी ग्रुप डी में 28/11/2018 को शिफ्ट 1 में आया था और 24/10/2018 को शिफ्ट 3 में आया था। ठीक है, तो एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है ये हमें बताना है। तो पृथ्वी, पहले हम एटमॉस्फेयर को समझते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, उसको समझते हैं कि पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है ना। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। बैरोमीटर क्या होती है? एक मापक यंत्र होता है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं तथा इसकी इकाई बार या पास्कल, यह एसआई यूनिट हम पिछले टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं, जिसमें एसआई यूनिट के बारे में हमने बताया था। तो आपको अगर पहला एसआई यूनिट का चैप्टर पढ़ना है तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं रेलवे के एग्ज़ाम में, तो आप हमारे स्टडी विद इंट्रोवर्ट चैनल में जाके और उसमें वीडियोस में आप सर्च करेंगे तो आपको एसआई यूनिट वाला चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी इकाई जो है एसआई यूनिट पास्कल होती है, बार या पास्कल। तो एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, एक हार्स पावर जैसे अश्वशक्ति, हिंदी में बोलते हैं अश्वशक्ति और इंग्लिश में बोलते हैं हार्स पावर। एक हार्स पावर किसके बराबर होती है? तो एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होती है। मशीन की शक्ति को अश्वशक्ति में व्यक्त किया जाता है। मशीन की शक्ति जैसे कोई ट्रैक्टर है कितने हार्स पावर का है, या कोई भी इंजन मोटर वगैरह होते हैं, इसमें हम जोड़ते हैं कि कितने हार्स पावर का इंजन है, कितने हार्स पावर का मोटर है वगैरह वगैरह। ठीक है, और उसको हार्स पावर को हमारी एसआई यूनिट होती है वाट। ठीक है, तो एक मीटर किसके बराबर होता है? एक मीटर के बारे में आप समझते हैं। पहले तो हम लोग मीटर एक जैसे मान लेते हैं, नापने की इकाई कहते हैं मीटर। ठीक है, नापने की इकाई को हम मीटर कहते हैं। तो कोई भी लंबाई जब हम नापते हैं तो वो हम दूरी नापने की इकाई को मीटर में नापते हैं। तो मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, फिर सेंटीमीटर में वो होते हैं, क्या नाम, mm होते हैं, ऐसे करके। ठीक है, तो एक मीटर में 10⁶ माइक्रान भी एक इकाई होती है। ठीक है, मीटर की। ठीक है, माइक्रान में ये देखिए आरआरबी जेई 2014 में आया हुआ है। ठीक है, एक मीटर को 10⁻³ मिलीमीटर और एक मीटर को 3.2 फीट। एक मीटर 3 की पावर -3 किलो मिली मतलब समझ रहे हो, किलो मिलीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर जो है 10⁹ नैनोमीटर। एक मीटर बराबर 10⁻12 पिकोमीटर और एक मीटर बराबर 10⁻15 फेम्टोमीटर। तो ऐसे हम, अगर हमारी वैल्यू आती है किसी में माइक्रान में आती है तो माइक्रान में बता देंगे, मिलीमीटर में आती है मिलीमीटर में बता देंगे, फीट में आती है तो फीट में बता देंगे, और किलोमीटर में, किलो मिलीमीटर में आती है, किलो मिलीमीटर में आती है तो हम किलोमीटर में बता देंगे। ठीक है, ऐसे करके हम बताते जाएंगे। तो हमें सारी वैल्यूज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक किलोवाट हमने देखा होगा कि हमारे मीटर में जो इलेक्ट्रिक वाला मीटर लगा होता है उसमें हमारी पावर लगी होती है, पावर। तो उसमें क्या होता है, किलोवाट में ही रीडिंग आती है। ठीक है, उसमें एक किलोवाट को हम कितना लिखेंगे, है ना, कितने उससे जानेंगे, तो वैल्यू क्या होती है किलोवाट की वो देखते हैं। तो पहले हम किलोवाट को समझ लेते हैं कि कार्य करने की दर की शक्ति को, दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को। जैसे कोई भी हम कार्य करते हैं उसकी रेट ऑफ वर्क
क्या होता है उसको हम शक्ति कहते हैं, ठीक है। इसका एसआई मात्रक वॉट होता है, वॉट डब्लू वाला, वोल्ट होता है वी और वाट होता है डब्लू, ठीक है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर क्या होता है, पावर, पावर क्या बराबर क्या होता है, कार्य पर यूनिट टाइम, मतलब कार्य पर यूनिट समय, ठीक है। तो 1 किलोवाट का मान होता है जूल, 1000 जूल पर सेकेंड, अथवा 1 किलोवाट का मान 1000 वाट की शक्ति के बराबर होता है, ठीक है। 1000 वाट, 1000 वाट का मतलब जूल पर सेकेंड में उसकी वो है, जूल पर सेकेंड इसका ऐसा यूनिट होता है, और इसको हमने कर दिया 1000 वाट, मतलब ऑप्शन 1 ए, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट पर घंटा, ठीक है। 1 घंटे में 1 किलोवाट कितना मतलब यूनिट। ये देखिए आरआरबी की कितनी ग्रुप शिफ्ट में हमारा पूछा गया है, ग्रुप डी में तो पूछा ही जाता है, एएलपी में पूछा जाता है, टेक्नीशियन में पूछा गया है, ठीक है। लास्ट पेपर हमारा जो 2018 में हुआ है उसमें सब में पूछा गया है। इसीलिए ये क्वेश्चन एग्ज़ाम ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं, ठीक है। और हम आपके लिए लाए हैं, कृपया चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को बताएं कि ये स्टडी विद इंट्रोवर्ट नाम से एक चैनल है, जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे, और जो एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, तो ऐसे वैल्यूज दी जाती हैं और उसको हमें देखना होता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, 1 आवर, ठीक है। तो 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 1000 वाट इंटू 60 मिनट। तो 1000 वाट जूल पर सेकेंड उसकी यूनिट होती है, 60 इंटू 60 सेकेंड में जोड़ दिया, सेकेंड में अगर जोड़ेंगे तो 3600 जूल। अब क्या होगा, अब जो हमें जूल पर सेकेंड में है तो जूल हमारी जो है वो आएगी, क्या नाम, यूनिट। किलोवाट आवर को हम जूल में लिखते हैं, ऐसा यूनिट क्या रहेगी, जूल। तो ये हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो बना निकला कितना, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। तो 1 किलोवाट ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। हाँ, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट को हम 1000 वाट के बराबर शक्ति के बराबर होता है, ठीक है। सॉरी, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन जैसे होता है, न्यूटन किसका होता है, बल, बल मतलब फोर्स, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। 1 न्यूटन का जो है हम बराबर कितने बराबर होता है तो हमें देखना है। तो 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान पिंड में से 1 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है। F=ma, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो वही है, बल इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। तो एक यूनिट बराबर 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया ऐसा, मतलब एक यूनिट को हम लिखते हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष, जैसे प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या कहते हैं इसको, प्रकाश वर्ष जो होती है वो दूरी नापने के लिए होता है, ये एक यूनिट है प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को नापा जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है, जो हमारी जो दूरी होती है, प्रकाश की दूरी जो एक वर्ष में तय करता है, ठीक है। 9.46 इंटू 10⁻12, ये वैल्यू भी याद रखिएगा, ठीक है। ये ग्रुप डी में आया हुआ है 2018 शिफ्ट सेकेंड में, ठीक है। एक नैनोमीटर के बारे में हमें बताना है, नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है, एक नैनोमीटर की वैल्यू होती है 10⁹ मीटर, ठीक है। तो एक कुलाम पर सेकेंड, एक कुलाम पर सेकेंड पूरा समझिएगा, एक कुलाम पर सेकेंड बराबर कितना होगा। तो कुलाम क्या होता है, कुलाम किसकी वो होती है ऐसा यूनिट, कुलाम होती है विद्युत धारा की, ठीक है, विद्युत धारा को। तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी परिपथ में एक कुलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होगी, ठीक है। तो एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है, एम्पियर और कुलाम, ठीक है। और विद्युत धारा इंटू आवेश, आवेश पर समय, आवेश जो है चार्ज, आवेश कहते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कुलाम पर सेकेंड, ठीक है।
तो 1 कूलाम पर सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। थैंक यू, समझ में आया? ठीक है। 1 पिकोमीटर अभी हमने बताया था, पिकोमीटर की जो वो होती है वो लंबाई में नापने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये देखिए ग्रुप डी में आया हुआ था शिफ्ट थर्ड में। ठीक है, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 जूल यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु का बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो। ठीक है, 1 न्यूटन बल जिस किसी वस्तु पर लगाया गया है और बल जिस दिशा में लगाया है उसी दिशा में 1 मीटर की दूरी पर वो वस्तु जो है आगे बढ़ गई है, तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। ठीक है, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन × 1 मीटर। ठीक है, एक यूनिट के हिसाब से हम लोग मानते हैं। तो जैसे मतलब 1 यूनिट हमने अगर बल लगाया किसी वस्तु पे और 1 मीटर की उसने डिस्टेंस बढ़ गई वो आगे, और उसी दिशा में बढ़ गई जिस दिशा में हमने बल लगाया। ठीक है, तो वो 1 जूल के बराबर हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग कैसे क्या कहते हैं, जैसे न्यूमेरिकल टाइप आते हैं क्वेश्चंस, तो हम लोग ऐसे निकालते हैं कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। ठीक, 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। अब ऊर्जा है, ऊर्जा कितनी खपत करेगी एक घर में 5 दिन में 100 इकाई, 100 यूनिट जो है पावर हमने कंज्यूम करी घर में, तो वो कितने जूल जो है जूल में परिवर्तित किया तो कि एक कितनी होगी। तो 1 यूनिट बराबर कितनी होती है कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट, जैसे 1 किलोवाट होती है तो 1 किलोवाट 1 इकाई होती है, तो 1 इकाई कितनी रहती है 1 किलोवाट में, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, तो 100 यूनिट अगर हमने जोड़ दिया तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁸ जूल। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।